नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज ये मेरा पहला वीडियो जो कि नेपाल और गोरखा के बारे में आप लोगों को विस्तृत में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले दिन में भी ऐसा वीडियोस आपके समक्ष में ला पाऊँ। तो दोस्तों नेपाल जो कि पहले एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, तो अभी एक लोकतांत्रिक देश है। नेपाल दक्षिण एशिया का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जो भारत और चीन के बीच बफर स्टेट यानी ढाल की तरह खड़ा है। नेपाल का लगभग 83% हिस्सा हिमालयन रेंज में बसा हुआ है, तो बाकी का 17% हिस्सा तराई और इंडो गैंजेटिक प्लेन में पड़ता है। इसके उत्तर में चीन का तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र यानी तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है, तो दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत के राज्यों द्वारा घिरा हुआ है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा बांग्लादेश और सिक्किम द्वारा भूटान से नेपाल को अलग करता है। तो दोस्तों दुनिया के 10 में से 8 हाईएस्ट माउंटेन्स नेपाल में हैं, जिसमें से हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट यानी सगरमाथा नेपाल का हिस्सा है। नेपाल एक बहुजातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक देश है, जहां का ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है। तो दोस्तों आप लोगों को पहले ही बताया था, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, तो हिंदुज़म यहाँ का मुख्य धर्म है। इसके अलावा बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। तो हिंदू देवी माता सीता और गौतम बुद्ध का जन्म अखंड भारत के समय नेपाल में ही हुआ था। तो दोस्तों नेपाल को बहुत से इंडो आर्यन और टिबेटो बर्मीज राजाओं और कबीलों द्वारा शासन किया गया, जो कि आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले गोपाला डायनेस्टी। गोपाला डायनेस्टी नेपाल के पहले रूलर्स थे, जिसको गोपा और यादव बुलाते हैं। उनके द्वारा काठमांडू घाटी को स्थापित किया गया। गोपाला वंश के शासकों द्वारा नेपाल को 505 साल तक राज किया गया। लूनार डायनेस्टी जो भगवान कृष्ण और महाभारत से ताल्लुक़ रखता है, वो गोपाला डायनेस्टी का ओरिजिन यानी मूल कहा जाता है। गोपा को अवीरा, आज के दिन में अहीर भी बोला जाता है। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि अभिरास यानी अहीर एक फाइटर क्लास के लोग हैं, जिन्होंने महाभारत जैसी युद्ध लड़े। गोपाला, लूनार और महिषपाला डायनेस्टी तीनों एक ही मूल के शासक थे। किरात डायनेस्टी। किराती गणराज्य को संस्कृत और हिंदू पौराणिक कथाओं द्वारा किराती लोगों यानी साइनो टिबेटन मूल के कबीलों का किंगडम बताया गया, जो लोग ज़्यादातर ईस्टर्न हिमालयस के मूल बासिंदा थे। उन्होंने बाकी पार्वतीस और हिमालयन ट्राइब से मिलकर कुरुक्षेत्र में हिस्सा लिया था, जिनका जिक्र महाभारत में भी किया गया है। किरात लोग नेपाल के पहले ट्राइब थे, जिन्होंने काठमांडू घाटी पे राज किया, जिसको वो येलाखोम बुलाते थे। यलंबर पहले किरात राजा थे, जिन्होंने किरात किंगडम को 800 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। उनका गणराज्य पश्चिम में त्रिशूली नदी से लेकर पूरब में तीस्ता नदी, आज का दार्जिलिंग और सिक्किम तक फैला हुआ था। तो दोस्तों 32 किरात राजाओं द्वारा काठमांडू घाटी को 1963 साल 8 महीने तक राज किया गया। तो आगे गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर भारत का एक पुराना गणराज्य, जिसका कैपिटल पाटलिपुत्र जो प्रेजेंट डे पटना हुआ करता था। गुप्त शासनकाल के दौरान भारत के सम्राट समुद्रगुप्त नेपाल को सीमांत साम्राज्य कहते थे, कारण नेपाल भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट होने के कारण नेपाल के ग्रेट हिमालयस भारत को फॉरेन इन्वेडर्स से बचाता था। तो दोस्तों समुद्रगुप्त
नेपाल को एक फ्रंटियर किंगडम बताते हुए एनुअल ट्रिब्यूट भी प्रोवाइड करते थे। तो दोस्तों आगे लिच्छवी डायनेस्टी ओरिजिनली प्रेजेंट डे वैशाली भारत से थे। तो दोस्तों लिच्छवी शासनकाल के दौरान बहुत से रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट्स किए गए जो कि आज के दिन में काठमांडू घाटी में दिखाई देता है। तो लिच्छवी शासकों द्वारा किरात के बाद लगभग 400 से 750 सदी तक काठमांडू घाटी पे राज किया गया। तो दोस्तों लिच्छवी शासन काल को नेपाल के इतिहास का एक गोल्डन पीरियड बताया जाता है। तो दोस्तों आगे ठकुरी डायनेस्टी। ठकुरी राजा, जिनको खस क्षेत्रीज भी बुलाते हैं, इनके द्वारा काठमांडू घाटी को 1200 सदी तक राज किया गया। कहते हैं कि रागादेवा ने 879 सदी में शासक वंश का स्थापना किया। उनके द्वारा 20 अक्टूबर 879 सदी में नेपाली कैलेंडर विक्रम संवत का आरंभ किया गया। ठकुरी काल में बहुत से मॉडर्न डे हिंदू फेस्टिवल्स जैसे कि इंद्र जात्र अर्थात कुमारी जात्र, जो कि कुमारी यानी अविवाहित महिला का पूजन और व्रत निकाला जाता है, इसी कालखंड में शुरू किया गया। साथ ही संतेश्वरा महादेव और मनोहर भगवती के इमेज को स्थापित किया गया। ये प्रथा नाग पंचमी के दिन नाग और वासुकी के चित्र को दरवाजे पे चिपकाने का प्रथा था। तो दोस्तों आगे मल्ल डायनेस्टी। नेपाल में पहला मल्ल शासन अरिमल्ल द्वारा 12वीं सदी में शुरू किया गया। अगले 2 सदी तक उनका साम्राज्य व्यापक रूप से भारतीय महाद्वीप से पूर्व तिब्बत तक एक्सपेंड हो गया, जो बाद में जाके छोटे छोटे रियासतों में विघटन हुआ, जिसे 22 राज्य बुलाते थे। मल्ल डायनेस्टी नेपाल के इतिहास का सबसे लंबे समय तक राज करने वाले वंश थे, जिनका शासनकाल 12वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक लगभग 600 सालों तक रहा। ये कालखंड काठमांडू घाटी का सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक था, जैसे कि घाटी के लोगों का सांस्कृतिकरण, लैंड मेजरमेंट और एलोकेशन का नया तरीका इत्यादि। इस कालखंड में कला और वास्तुकला का शुरुआत किया गया। काठमांडू घाटी के स्मारकों, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सूचीबद्ध है, मल्ल शासन के दौरान बनाया गया था। 14वीं सदी में यक्षमल्ल के निधन के बाद और काठमांडू का 3 राज्यों में विभाजन, जैसे कि काठमांडू अर्थात कांतिपुर, भक्तपुर अर्थात बडगांव, पट्टन अर्थात ललितपुर होने से पहले राजा अभय मल्ल के अनुरोध पर आरनिको, जो एक आर्किटेक्चर थे, उनको अपनी कौशल कला और वास्तुकला को दिखाने के लिए चीन भेजा गया और उनके द्वारा पैगोडा स्टाइल आर्किटेक्चर और वास्तुकला को चीन और बाद में जाके पूरे एशिया में इंट्रोड्यूस किया गया। इस समय के आसपास नेपाल का 46 स्वतंत्र रियासतों में विभाजन हो चुका था, जिनमें से एक शाह शासकों के अधीन किंगडम ऑफ गोरखा था। तो दोस्तों आगे शाह डायनेस्टी। बताया जाता है कि शाह के वंशज राजपूत थे। विभिन्न सूत्रों के मुताबिक भारत के उत्तरी क्षेत्र जैसे कि राजस्थान पे मुगल शासकों द्वारा अतिक्रमण होने पर बहुत से शाह राजा वहां से पलायन होकर नेपाल के विभिन्न हिस्सों पे जाके बस गए। हालांकि उनको राजपूत ही नहीं बल्कि ठकुरी श्रेणी में भी रखा जाता है। शाह वंशज अपने ऐतिहासिक पूर्वज कास्की के राजा कुलामंडन शाह खंड बताते हैं।
तो पुलामंडन शाह खंड के पुत्र यशोब्रह्म शाह ने कास्की और लमजुंग, जो पहले गुरुंग और मौगर लोगों का राज्य हुआ करता था, वहाँ पे शासन किया। यशोब्रह्मन शाह के बड़े बेटे उनके जगह लमजुंग के राजा होने में सफल हुए, जबकि उनके दूसरे बेटे द्वारा कास्की को शासन किया गया। उनके छोटे बेटे द्रव्य शाह द्वारा 1559 सदी में गोरखा किंगडम स्थापित किया गया। 1743 में पृथ्वीनारायण शाह गोरखा के शासक बन गए। उन्होंने बाकी रियासतों के साथ युद्ध घोषित कर दिया और एक एक करके सभी को पराजित किया। सितंबर 1768 में उन्होंने एकीकृत साम्राज्य का स्थापना किया। इसी के फलस्वरूप वह विशाल गोरखा साम्राज्य के पहले राजा बन गए। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1। तो अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे गोरखा किंगडम और गोरखा के बारे में। अभी के लिए वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो कैसा लगा अपने प्रतिक्रिया को कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा।